राजधानी के एलटीजी ऑडिटोरियम कोपरनिकस मार्ग में 7 मार्च को एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस एवं ट्रेनिंग कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक होम की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें अगर शेर काट ले तो विषय पर साक्ष्य आधारित प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने अपनी पुस्तक नेचुरल डीआईपी डाइट फॉर बीओएसएस का भी विमोचन किया। इस पुस्तक में केमिकल फ्री लाइफस्टाइल और प्राकृतिक डीआईपी डाइट के माध्यम से ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, शुगर जैसी समस्याओं से निपटने के लिए उपाय बताए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्राकृतिक जीवन शैली, संतुलित आहार और बिना दवाओं के स्वास्थ्य जीवन के संतुलित आहार और बिना दवाओं के स्वास्थ्य सुधार के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि सही खान-पान और प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर कई बीमारियों से बचाव संभव है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पत्रकारों ने स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर सवाल जवाब भी किए। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों का उद्देश्य लोगों को प्राकृतिक और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। हमारे पास तो 5000 बच्चे और बात सिर्फ उसी की नहीं है, ऑटिज्म एंड एडीएचडी रिवर्सल। आगे समय रहेगा तो हम आपको सेवरल आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल हम शिफ्ट हो रहे हैं हमारे दूसरी बीमारी के, हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक के उड़ीसा से प्रवीण नंदा आप हैं, आप आए। और इनके साथ जो आ रहे हैं विशाखा क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट थी और इनको डायलिसिस होता था लगातार, आप देख रहे हैं। और उस वक्त इनका क्रिएटिनिन 7.8 था। डायलिसिस तो इनका खत्म हो ही गया, इनका क्रिएटिनिन अब 7.8 से 1.8 हो गया। लेकिन इससे आगे डॉक्टर प्रवीण नंदा जो हमारे सामने हैं, और पहले विशाखा जी जहाँ पे इनका इलाज हुआ श्री शिवकल्प मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एक फोटो देख लेते हैं। यहाँ पे इलाज चल रहा था, ये बड़ी सी बिल्डिंग, और अब जहाँ से ये ठीक हुई है वो ये डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक। और ठीक कैसे हुए वो आप बताएं। नमस्ते सबको मेरी तरफ से। मैं अजय सर हूँ, ये मेरी माताजी है। हम लोग उड़ीसा बलांगीर से आए हैं। माताजी का बीमारी हुआ था तो हम लोग गए थे डॉक्टर खाना, तो वहाँ दिखाए तो किडनी का प्रॉब्लम निकला, बोले बलांगीर में दिखाए थे सरकारी हॉस्पिटल में। हम दिखाए तो वहाँ पे बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा बोले, तो हम लोग नहीं किए डायलिसिस। रायपुर चले गए, रायपुर में तो फिर ब्लड टेस्ट की तो वहाँ डायलिसिस किडनी प्रॉब्लम बताया, फिर डायलिसिस वहाँ पे करने के लिए बोले। तो एक बार करने से चलेगा क्या, बोले हाँ कर देने से चलेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा बोले। फिर उसके बाद लगातार 8 बार किए डायलिसिस, तो हम लोग देखे तबीयत और खराब हो गया, बहुत खराब होते गया। तो हम लोग देखे तो हम लोग जीना छोड़ दिए कि हम जिएंगे या मरेंगे बोल के। फिर डॉक्टर नंदा का हमको एक दोस्त से मालूम चला दे गाँव में, उनका जो मेडिकल कैंप था, तो वहाँ पे देखे हम लोग हॉस्पिटल। तो वहाँ पे लेके गए थे माँ जी को, वहाँ दिखाए। तो वहाँ 20 दिन का अंदर माँ जी का इम्प्रूव हुआ। सब कुछ जो जो बताए थे डॉक्टर जी ने, जैसे खाना पीना, जैसे करना, उठना बैठना, जैसे पानी में चलना, गर्म पानी में बैठना, काढ़ा पीना, जैसे सलाद खाना, और अपना जैसे होता है सूर्य उदय से पहले, डूबने से पहले जो खाना खाना होता है खा लेते थे हम लोग। तो उनके हिसाब से जो जल्दी चलते चलते माता जी पूरा किडनी पूरा अपना सुधार हो गए। अब डायलिसिस भी नहीं होता है, एक बार भी हम लोग नहीं किया उतना दिन से आज तक एक बार भी डायलिसिस नहीं किया हम लोग। माता जी सब घर का सब काम कर लेते हैं, जैसे जैसे घर का खेती का काम होता है, अपना जैसा होता है सीढ़ी चलना, जैसे सब कुछ करना, सब कुछ माता जी अपने आप कर लेते हैं। जैसे अपना होता है जैसे यहाँ से चल के आए थे, जैसे सीढ़ी भी चल लेते, सब कुछ कर लेते हैं माँ जी। डॉक्टर नंदा और अपना बीआरसी सर के वजह से माँ जी अब तक के
सब स्वस्थ है। अपना माँ भी अच्छे है। एक दिन भी हम लोग डायलिसिस नहीं किए। दोनों की तरफ से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भगवान की तरह है पूरा। माता जी नया जीवन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं डॉक्टर प्रवीण नंदा देवगांव बलांगीर उड़ीसा से आया हूँ। तो जिस दिन ये हमारे डॉक्टर बियासी क्लिनिक जो संकल्प नेचुरल वेलनेस एंड हीलिंग सेंटर नाम से वहाँ है, ये 31 दिसंबर 2024 शाम को लेके आए और उस टाइम पेशेंट का हाल ऐसा था, वो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। उसको स्ट्रेचर में गोद में उठा के लेके आए थे। उस टाइम उनका फेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, इतना स्वेलिंग था, हाथ पैर स्वेलिंग था, यूरिन आउटपुट नेग्लिजिबल था, उनका लेटरिन भी नहीं होता था, बीपी बहुत एक्सट्रीम हाई था, यूरिया 219, क्रिएटिनिन मोर देन 8, हीमोग्लोबिन लेस देन 6 और पेशेंट ब्रीथलेसनेस हो गया था। 8 बार डायलिसिस होने के बावजूद ये हाल हो गया था। उनको डायलिसिस लाइन, उनका सेंट्रल लाइन लगा था उनके गर्दन के साइड में और वैसी कंडीशन में लेके आए। उसके बाद हम डॉक्टर बीआरसी सर का जो प्रोटोकॉल्स है, 0 वोल्ट थेरापी, अम्बली, उसके बाद जो ग्रेड सिस्टम में हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, कुछ डिकोशन हम दिए और स्ट्रिक्टली उनको मॉनिटरिंग में रखे। तो विद इन 20 डेज मिराकिल हो गया, जो आज तक साइंस में या इतिहास में है ही नहीं कि कोई डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस फ्री हो सकता है। वो भी 1 साल पहले उनको ट्रीट किए थे, आज भी वो स्वस्थ हैं और आजीवन स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि उनका किडनी ब्रेन न्यू बन सकता है। जो बोलते हैं कि एक बार नेफ्रॉन सेल किडनी का डैमेज हो जाए तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। ये आपके सामने जीता जागता सबूत है कि किडनी का नेफ्रॉन सेल अगर डैमेज हो जाए वो भी प्राकृतिक तरीके से सही हो सकता है, क्योंकि आदमी का बनावट मिट्टी, पानी, सूरज, आग, हवा से हुआ है। तो दुनिया का कोई टैबलेट इंजेक्शन उसको सही नहीं कर सकता है। ड्रगलेस थेरापी और जो नेचुरल रिसोर्स है उसको ही वो सही कर सकता है। अब उनका दोनों किडनी नॉर्मल है, क्रिएटिनिन लेस देन 1.8 है, हीमोग्लोबिन मोर देन 8 है और यूरिया नियर अबाउट 46 है। और जो एक स्टेप चलने में जिसको हाँपते थे, वो उड़ीसा से दिल्ली के नॉर्मल जो स्टेप है रेलवे स्टेशन में चल के खुद ही अपने आपके सामने इधर मौजूद है। ये इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए? आपको बस रिपोर्ट चाहिए। ये खुद अपने पैर में खुद चल के यहाँ आए हैं। और आप लोग जो बोलते हो कि नेचुरोपैथी 1 महीना में डायलिसिस फ्री कर दिया, 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, सालों के बाद उसका क्या हाल हुआ, उसका डाटा आप लोग ढूंढते हो, उसका डाटा आपके सामने है। नेचुरोपैथी ऐसे नहीं है, ये नेचुरल प्रोटोकॉल है। सार भी जो बता रहे तो एंशियंट जो हिस्ट्री है, जो 5000 साल पुराने जो तथ्य है उसको उजागर करने का काम सार कर रहे हैं। ये दुनिया में जो विश्वकर्मा, जो बड़े बड़े लोग, संत महात्मा जो किए थे, उनका वाणी, उनका तथ्य को आज भी उजागर कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से सार का नमन करता हूँ। और ये मुहिम को हर एक घर में हमको पहुंचाना है कि दुनिया के बड़े से बड़े रोग, हेडेक टू हार्ट अटैक, कॉमन कोल्ड टू कैंसर, किडनी फेलियर, कोई भी रोग हो, शरीर अगर रोग बना सकता है तो शरीर उसको सही भी कर सकता है। हमारे शरीर में जो 300 ट्रिलियन सेल है, इसका बनावट जिंदा रहने के लिए है, ना कि मारने के लिए। तो हम केमिकल ड्रग्स खा के उसको जो रोज मरकब का जिंदगी में मार रहे हैं, वहीं से हमको वास्ता छोड़ के प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएंगे, तभी हमारा जीवन रोग मुक्त, स्वस्थ मुक्त और स्वस्थ समृद्ध परिवार बन सकता है। धन्यवाद। तो आपने देखा ये प्रवीण नंदा का क्लिनिक, छोड़ डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक। और अगर इनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स भी विश्वरूप.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे तो हर पेशेंट की और इनकी भी, शगा जी की भी पहले की रिपोर्ट, अभी की रिपोर्ट, वो सारा वेरीफाइबल है। वो जाके आप देख सकते हैं और उसको देख के आप एसेस कर सकते हैं। तो पहले इनका GFR 6 था और 6 से अभी इनका GFR 33 है।
राइट। सो हालांकि वी डोंट प्रेफर टू सी द रिपोर्ट, बट रिपोर्ट देखते हैं कि वो खुश होना है, तो रिपोर्ट भी आज साथ में है, पेशेंट भी साथ में है और डायलिसिस फ्री हो गए एक लंबे समय तक ऑलरेडी ये चीज का हो चुका है। तो खैर आप आए, हमने हिम्मत दिखाई। और ये हमारे 1000 डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक्स हैं और ह्यूमन बॉडी बीमार पड़ सकता है। अगर मैं कोई बीमार पड़ूं तो मैं आपके वाले क्लिनिक में आऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजू कारी और अब मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट हीरो मिस्टर अमित कुमार गिरी, जो कि हमारे लिए हीरो हैं। बेशक 11 साल पहले उनको क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट घोषित किया था मॉडर्न मेडिसिन ने, बट आज वो हमारे सामने हैं बिना किसी डायलिसिस के। उनको मजबूर किया गया 8 साल पहले कि वो डायलिसिस कराए, जो बैक टू बैक 8 डायलिसिस कराई, 15 लाख रुपए लगाए एंड हार के फिर वो हमारी तरफ आए और अब आप उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनिए। ये बड़ा इमोशनल स्टोरी है। आपकी वाइफ के साथ है ना? अब वो आ जाए स्टेज पे। 2023 में डायग्नोसिस हुआ दोबारा मेरे को एक क्रोनिक डिजीज और फर्स्ट डॉक्टर में रिपोर्ट आई। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। 2023 में 23 तक मैं बिल्कुल फिट था, कुछ नहीं हुआ और अचानक खांसी हुआ। खांसी के बाद मैं गया उधर हॉस्पिटल जाने के बाद जब मुझे पता चला कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम था, ऑप्शन कुछ नहीं था। मैं और ये बात अगर कोई कहता है कि किडनी ठीक नहीं होती तो मैं उस बात को नहीं मानता। 2005 में 4th स्टेज किडनी डिजीज डायग्नोस हुआ था और 2005 से 2023 तक मैं बिना एक मेडिसिन के एक भी मेडिसिन नहीं खाया मैंने, न सर्दी की न खांसी की बुखार की, न मैं किसी डॉक्टर के पास जाता था, न मैं किसी से इलाज कराता था। अगर सर्दी खांसी बुखार होता था तो होम्योपैथी दवाई खा के अपने आप को ठीक करता था। मेरे फादर होम्योपैथी डॉक्टर थे और वहां से मैंने 18 साल अपनी जिंदगी ऐसे चलाए हैं और मैंने कोई रिपोर्ट कराई, ना मैंने कोई टेस्ट कराया, कुछ नहीं, बिल्कुल हेल्दी था, कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं इवेंट में काम करता हूँ, आई ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ट्रैवल की है मैंने। इसी स्थिति में हम लोग कहते हैं कि नहीं होता, मैं सामने खड़ा हूँ। जो ये कहता है कि अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई ठीक नहीं हो सकता, मैं सामने खड़ा हूँ। मैं सर को कब से फॉलो करता हूँ। मेरी वाइफ जब हम 2023 में दोबारा डायग्नोस हुआ तो हम सर से नहीं मिले, मनीष सर को फॉलो करते थे, विष्णु सर को फॉलो करते थे। हमें कुछ नहीं पता था क्या करना है, बस हम इनका वीडियो देख करके मेरी वाइफ मेरे ट्रीटमेंट करती रहती थी और हमारा सब कुछ स्टेबल था, सारे रिपोर्ट स्टेबल चल रहे थे। हम पास में एक नेचुरोपैथी सेंटर था, वहां जाके हॉट वाटर भी करता था, थेरेपीज भी करवाता था, जिसको बोलते थे। तब तक हम मिले नहीं थे, मैं डाइट नहीं फॉलो करता था, बट मेरा रिपोर्ट 2 साल पूरा स्टेबल रहा, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 साल के बाद बिकॉज मैंने जैसे बताया मैं इवेंट करता हूँ, किडनी डिजीज होने के बाद भी मैं पूरे वर्ल्ड ट्रैवल करता रहा और कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरीके से। अनफॉर्चुनेटली बहुत 1 साल में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बॉडी हरास हो गया, पूरी बॉडी में गैस भर गया और गैस की वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमें दूसरे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोला। हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर हमें बताया गया कि आपको डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो है वहां से डायलिसिस का दौर शुरू हुआ, लास्ट अप्रैल की बात है और जून की बात है। जब डायलिसिस शुरू हुआ तो पूरी बॉडी में तकरीबन 20 लीटर के आसपास पानी भर गया, पूरा बॉडी ऐसे स्वेल करके हो गया था। उसके पहले मेरे बॉडी के अंदर एक भी सिम्टम नहीं था। जब से मेडिसिन शुरू हुई थी बीपी की, उसके बाद स्वेलिंग वगैरह शुरू हुआ था। ज्यादा मेडिसिन नहीं लेता था, कोई स्वेलिंग नहीं था मेरी बॉडी के अंदर। उसके बाद स्वेलिंग शुरू हुई, स्वेलिंग शुरू होने के बाद फिर बीपी अनकंट्रोल होना शुरू हो गया। जब इन्होंने देखा कि डायलिसिस करना पड़ेगा तो आई वुड नॉट टेक द नेम, बट उस हॉस्पिटल में मेरी 8 डायलिसिस करी। 8 डायलिसिस करने के बाद जब नहीं हुआ, मैं 15 लाख रुपए खर्च हो गए। हमने बोला हमारे पास पैसे नहीं है, इंश्योरेंस का पैसा खत्म हो गया, तो फिर हम एम्स जाएंगे। हम एम्स गए, टचवुड उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट करी, डायलिसिस नहीं किया, दवाई से सब कुछ ठीक हो गया, बॉडी कंट्रोल हो गया। फिर हम बाट पे ढूंढते थे, कहीं मिल नहीं रहा था, तो फिर हम विष्णु सर के घर इनके उस पे गए, फरीदाबाद वाले सेंटर पे बाथटब लेने गए थे।
किस्मत हमारी देखिए सर वही रिसेप्शन पे खड़े मिल गए हमारे को, और हम पिछले 2 साल से मिलने की कोशिश करते मिल नहीं पा रहे थे। वही सर खड़े हुए रिसेप्शन पे मिले, जो हमने सर से बात की, सर हमें मतलब ही सो हम्बल सो जेंटल, हमें ले जाके अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बताया, सारी चीजें बताई। और ट्रस्ट मी, तब से मैं रोज घर पे हॉट वाटर इमर्शन कर रहा हूँ, लोअर लेग इमर्शन कर रहा हूँ, डीआईपी डाइट फॉलो कर रहा हूँ। दिसंबर से लेके अभी तक पहला रिपोर्ट जो था 47% जेफर आ गया था मेरा, फिर दोबारा डाउन हुआ, और अब पिछले 3 महीने से बिल्कुल स्टेबल है सारा रिपोर्ट, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, और हम चीजों को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और सारे सिम्टम के लेके मैं सामने खड़ा हूँ। बीपी मेरा जो 170 180 से नीचे नहीं आता था, 240 तक जाता था, आज 130/60, 140/72 72 ऐसे रहता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय वाइफ। सर सॉरी मैं पहले वाइफ को बोलूंगा, बिकॉज इनिशियली 2 साल में इसने ही ट्रीटमेंट करी मेरी, घर होम ट्रीटमेंट, और अभी भी सर के गाइडेंस में और मैडम के गाइडेंस में हम लोग घर पे काम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वी डोंट गो एनीवेयर। मनीष सर हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों की वजह से बहुत सारी चीजें, और जितने लोग ठीक हो रहे हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, समझने वाली बात है, जैसे एक जख्म लगने के बाद कट के ठीक हो जाता है, वैसे अंदर का सेल है वो भी कट के ठीक हो जाता है। बहुत वीडियो देखता हूँ आप लोगों के अगेंस्ट, और उन सबको बोलता हूँ कि जो जिसको मिलना है मेरे से आगे मिल ले, और मेरे से पूछ ले कि रिपोर्ट क्या होता है और कैसे होता है, मैं बताता हूँ। थैंक यू सर। जब उस दिन हमारी मुलाकात तो ऐसी हुई थी कैजुअली, रैंडम हो गई थी, और तब मैं देखा कि कितनी ज्यादा परेशान है। आई कुड अंडरस्टैंड, अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं भी इतना परेशान होता, जबकि हमें ये भी पता है कि ये करने से आसानी से ठीक हो जाएंगे। और जिनको रिपोर्ट देखने का शौक है, रिपोर्ट भी सामने है। पहले क्रिएटिनिन 3.65 था, फिर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो गया 1.66, पहले जेफर 22 था, 47 पे आ गया, डबल गरीब हो गया। Yes, I would like to say something. First of all, I would like to express my gratitude to Dr. Sir, Vishwarup Sir, Manish Acharya Sir, and पूरे इस टीम को। एम्स के पास 2005 में है ना डायग्नोस हुआ, तो उस वक्त भी आंसर नहीं था उनके पास, उस टाइम भी यही था, विल वेट एंड वॉच। और आज भी जब अभी पिछले साल इनको जब मैंने डिस्चार्ज कराया, तो भी इनका सेम आंसर है, वेट एंड वॉच। बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई, हार्ट के सैक में पानी भरना, लंग्स में पानी भर जाना, पूरे बॉडी में पानी भर जाना, ये कहीं ना कहीं मतलब चीजों को याद नहीं रख पा रहे थे, बड़बड़ाना, बोलना, ब्रेथलेसनेस चल रही थी। और मैंने इनको हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू के अंदर, डॉक्टर कैसे इनको वेंटिलेटर तक पहुंचा दिया, मैंने लाइव देखा हुआ है। इसीलिए डॉक्टर के अंदर एलोपैथिक मतलब देखा जाए तो सिर्फ इट्स एन इमरजेंसी के लिए है, और किसी चीज के लिए नहीं। अगर लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने की जरूरत है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डाइट ठीक करना है, और सर ने जैसे डीआईपी डाइट, 0 फॉल्ट थेरेपी और टाइम एज मेडिसिन, बस इनको करके मैंने ये रिजल्ट देखा। और बीपी के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगी, मैंने ये डीआईपी डाइट रिलीजियसली लास्ट 3 मंथ से फॉलो कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत बीपी शूट अप करता था, अराउंड 160 170, कभी कभी 250 भी चला जाता है, जब इनको एक इवेंट में एग्जॉर्शन ज्यादा हो जाता है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि मैंने इनका कंप्लीट मीठा बंद कर दिया, तो इनका बीपी ऐसे ही आज 3 दिन से इंसुलिन स्पाइक ना होने की वजह से बीपी बिना मेडिसिन के नॉर्मल रह रहा है। तो मैं सबको आपको मैसेज देना चाहती हूँ कि इंसुलिन इज द मेन कॉज जो बीपी को स्पाइक करता है, ना कि सोडियम। ये गलत है, ये मिथ है, मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है इनके ऊपर। सो आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन, और सभी आप जितने भी आम जनता है, मैं हमें जागरूक होने की जरूरत है। ये सारा मिथ है, हमें मिसगाइड किया जा रहा है, एलोपैथिक सिर्फ जहर है, व्यापार चल रहा है, और कुछ भी नहीं। धन्यवाद। आपने मैसेज भी दिया कि आप जैसे और भी जो पेशेंट्स हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो सब भी घर बैठे ठीक हुए। आप ना तो हमारे क्लिनिक गए, ना हॉस्पिटल गए। तो ये बड़ा मैसेज है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी आसान से आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकती है, घर पे भी नहीं, घर पे भी। तो ये एक चीज और है कि मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि सर की तीनों कोर्स करके सभी सबके साथ काम करेंगे। यदि आपने एग्जाम्पल देखा तो आप दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मुश्किल को।
नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट पेशेंट है रितु ठाकुर जी, डॉक्टर श्वेता झा। इनको भी सीकेडी पेशेंट बोलते हैं, लेकिन हमारी नजर में ये पेशेंट नहीं, हीरो है। तो ये अपनी स्टोरी आपको खुद बताएंगे। सबको नमस्ते। मैं रितु ठाकुर गुड़गांव से सीकेडी पेशेंट थी, अब मैं प्योर हूँ। डॉक्टर श्वेता जी को मैंने ज्वाइन करा था नवंबर में, तब से मैं इनके अंडर हूँ। उसके बाद नया डॉक्टर श्वेता ने एक 72 आवर्स का हमने इसमें कैंप लगाया। उसमें थैंक यू डॉक्टर आंचल डोगरा, उन्होंने मेरी बीपी और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल छुड़वा दी थी और मैंने ये सारी DIP डाइट फॉलो करी और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एलोपैथिक में मेरे को क्या है, साइटिका का भी था और CTK का तो था ही, डॉक्टरों ने नीचे बैठना मेरा बंद कर दिया था। लेकिन अब जब से मैंने ये नेचुरोपैथी की क्लासेस ज्वाइन करी है और ये वाला कोर्स कर रही हूँ, डाइट फॉलो कर रही हूँ, तो मैं सारे काम कर लेती हूँ। आगे से हेल्दी हो गई हूँ, एक्टिव हूँ, नीचे बैठती हूँ, दौड़ लेती हूँ, जंपिंग कर लेती हूँ और खुश रहती हूँ। सबसे ज्यादा बात है मैं खुश रहती हूँ, मेंटली ज्यादा हेल्दी हूँ। अंकल से दवाइयाँ बंद हुई है, शुगर की, BP की और किडनी की, जो भी एलोपैथी में दी थी वो मैंने सारी बंद कर दी। जर्नी कैसे शुरू हुई थी? अच्छा, मैंने जो नवंबर में श्वेता जी का कोर्स ज्वाइन, इस साल नवंबर 2024 में ज्वाइन करा था नवंबर में। एक 6 वीक का कोर्स करवाती हूँ। तो मेरे पिछले 25 साल से ना आंखें चल जाती थी। मैं सब लोग देखते थे, मैं देखती थी तो ठीक दिखता था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे ऐसे करती रहती थी क्लियर देखने के लिए। वो जब मैंने इनकी डाइट और जो एक्सरसाइज इन्होंने करवाई तो 3 दिन के अंदर जो है ना वो मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने 6 दिन के बाद इनको कंटिन्यू करा कि जब मेरे को आंखों की जो समस्या थी ना वो मेरे 3 दिन के अंदर खत्म हुई, तो मैं बहुत खुश हुई थी उससे। Yeah, very healthy. Good afternoon, everyone. Deepest profound gratitude to Vishnu sir और अंसारी मनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया के लेवल से आपका और सारी टीम का। नवंबर 2024 में इनके हस्बैंड तक मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर ने इनको डायलिसिस के लिए कह दिया है, क्योंकि इनका प्लेटलाइन 4.45 था और ये कम्प्लीटली बेडरिडन थी। सारे सिम्टम्स थे, फ्रॉथी यूरिन, पेडल एडेमा, एक्सट्रीम वीकनेस, बिल्कुल ये उठ नहीं सकती थी और बहुत ज्यादा लो लाइफ कंडीशन, नीचे बैठना भी बहुत मुश्किल था और जब ये स्माइल देखना है आपको, ये स्माइल दूर दूर तक नहीं थी। फिर ये भी मेरे पास आए तो 6 डेज सारा प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो ये भरोसा इनको हो गया कि ये मेथड कितना फास्ट काम करती है। तो ये फास्ट काम जो इनकी आंखें जो आती थी, दुनिया को देख नहीं पाती थी, तो खूबसूरत दुनिया को इन्होंने देखना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद इनकी एनर्जी लेवल बढ़ गई और ये सजने संवरने लग गई, खुश रहने लग गई। सियाटिका की वजह से नीचे नहीं बैठ पाती थी, वो इनको क्यों हो गया विदिन अ मंथ। और अभी आश्चर्य की बात मैं बताऊं, ये 60-70 सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ। सारी दवाइयाँ हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अभी तक 1.5 साल बाद तक, 1.5 साल से ये मेरे डायग्नोसिस में ही है। 20 वीक में डॉक्टर आचार्य मनीष को मैंने कई बार सुना है, उन्होंने कहा प्लेसबो इफेक्ट देते रहना। तो ये घूमने के लिए हम लोग 72 आवर्स कैंप में भी आए थे, वहां पर ये रही, काफी इंजॉय किया इन्होंने। और उस समय इनकी और भी सारी मेडिसिन छूटी और इनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इस प्रोसेस पर भरोसा होना, और ये भरोसा तब होगा जैसे हम जैसे डॉक्टर खुद के ऊपर इसको अप्लाई करें। तो आगे प्रोसीड करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि बीइंग अ डॉक्टर होने से पहले जो मेरी अपनी कहानी थी वो मैं आज सिर्फ 1 मिनट, अगर डॉक्टर विष्णु रॉय सर मुझे मौका दे 1 मिनट के लिए, यस आधा मिनट। तो जिंदगी भर मैं एक बायोलॉजी टीचर रहा करती थी 15 साल तक, जहां मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ाया, लेकिन अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को नहीं समझ पाती थी। मेरा वजन 85 kg था, मुझे खुद थायराइड, स्किन डिसऑर्डर और PCOD जैसी समस्या थी। इसके बाद जब मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू की, जो मेरे बचपन का सपना था डॉक्टर बनने का, जब मैंने उसकी पढ़ाई शुरू की तो मैंने उसको पढ़ा नहीं, मैंने उसको जिया, और जीने की वजह से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और आज पिछले
7 सालों के भीतर 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स मेरे किसी भी डिजीज के क्यों ना हो, जब वो मेरे पास आए तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा, जब वो हील होते हुए नजर आए। अभी भी भीड़ में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने 25 साल पुरानी अपनी बीमारी जैसे HbA1c 10 से 6 तक की जर्नी किसी ने पूरी की है। डॉक्टर अविचल गार्गी जी एंड की वाइफ सिंधु गार्गी जी, जो 25 साल से बीपी की मेडिसिन से ही नहीं, उनके पूरे शरीर पर ऑरेंज के दाने के बराबर बॉयल्स होते थे, लीच थेरेपी कराई और भी इतनी सारी थेरेपीज कराई, बहुत सारे मेडिसिन था, स्टेरॉइडल मेडिसिन पर थी और आज वो कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। नो मेडिसिन लाइफ को इन लोग जी रहे हैं और साथ साथ मैं तो फॉलो करती ही हूँ। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए प्रकृति की शक्ति को अनुभव करने के लिए, और इस प्रकृति का एहसास आप तभी कर सकते हैं जब जानने में नहीं मानने में विश्वास करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर आंचल। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पहले फोर्टिस और मैक्स में जा चुकी थी और अब आप कंपेयर करेंगे तो इन हॉस्पिटल जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो गया, बिल्कुल हालत खराब हो गई, तब डॉक्टर श्वेता के क्लिनिक में, यानी कि ये आप देख रहे हैं, तो नॉर्मली आप देखते हैं बिल्डिंग बड़ा होगा तो ठीक ही हो जाएंगे। इस माइंडसेट को आपको बदलना होगा, उस बदलने में हमारे पेशेंट आपकी मदद करेंगे, कर रहे हैं। और ऋतु जी ने जैसे बोला आपको मोटिवेट किया, आपके लिए थैंक यू। घर पे जाके इलाज किया, क्योंकि इनके क्लिनिक में तो जगह नहीं कहीं घर लगाने की, तो घर पे ही जाके इलाज किया होगा। इनके कॉन्टैक्ट में लगातार थी, ये बात सच है। नहीं है, आप देख सकते हैं कि कोई जगह है कि नहीं है, और जिनको सिर्फ रिपोर्ट पेपर देखना है तो वो हमारे वेबसाइट पे vision.com/medical सुपरस्टिशन में जाके इनकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं। आप आए, आपके लिए ये होंगे। द लीस्ट हीरो से उत्पल डेजी, जिनको जून 2025 में काफी तकलीफें हो रही थी, तो उन्होंने टेस्ट कराए जिसमें उनको हेपेटाइटिस डायग्नोस किया गया और उनके पैरामीटर्स कुछ इस तरह थे। बिलिरुबिन उनका 6.9 था, TSH 20 था, SGPT 3047, SGOT 2371। और ये सिचुएशन आप समझ सकते हैं कि कितनी घबराने वाली होगी अगर आपके SGOT SGPT इस लेवल पे इंक्रीज हो। तो वो हमारे एक्सपर्ट डाइटिशियन शुभंकर दास जी से मिले और उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया उन्होंने उनकी मदद की, और आज उनके पैरामीटर, उनके बिलिरुबिन है 0.6, उनका TSH है 5, SGPT is 40 एंड SGOT is 23। इतने नॉर्मल पैरामीटर्स, और वहां से यहाँ तक कैसे वो पहुंचे वो आपको खुद बताएंगे। सभी को यहाँ का जो कोई भी है, सभी को, मनीष जी को, सर को प्रणाम। ये जो पेशेंट है उत्पल देव, इसने बहुत अच्छा किया था कि जब भी ये डिटेक्ट होने के बाद वो कहीं भी नहीं गया, वो सीधा मेरे पास आया। अगर ये जो पोजीशन है उसका SGPT 3000 के ऊपर, 2000 के ऊपर जो सिचुएशन है, और उसका आंख पूरी तरह पीला था, उसका यूरिन पूरी तरह पीली थी, वो बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट था, बहुत सीवियर। और उसका और थोड़ा और भी दिक्कतें थे, डाइजेशन का प्रॉब्लम था, TSH का की प्रॉब्लम था। तो ये सब कुछ मिला जुला के ये जब आया था मेरे पास तो इसका कंडीशन बहुत ही खराब था। ये आने के बाद पहला चीज इसने मेरे से पूछा था कि सर मैं क्या ठीक होऊंगा, कोई गारंटी है क्या? तो मैंने उसको कहा था कि गारंटी तो एक वो ही दे सकता है जिसने आपको पैदा किया है, वो है कि ऊपर वाला, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो चीज से आपको बनाया है वो चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपका बॉडी में वो तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और सिर्फ मैंने सर का जो रॉ DIP डाइट है, वो रॉ DIP डाइट 1 महीने तक उसको फॉलो किया,
आफ्टर 15 डेज उसका जो रिपोर्ट था वो बहुत ही कम हो गया था। वो 3000 और 2000 से घट के वो शायद 300 और 400 में आ गया था। और फिर 1 महीने के बाद जब मैंने रिपोर्ट किया तो ये आपके सामने है। तो बस यही कहना था। पहले मैं सबको नमस्कार देता हूँ। एक्चुअली मेरा इसके साथ मुलाकात हुआ 2023 में। उसके पहले 15 डेज से पहले हम इलाहाबादी का क्लास किए थे। मेरा जो रिपोर्ट आदि शो किया वो सब देख लिया है। मेरा मेन जो प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन, तो मेरे को जो एलोपैथी दवाई दिया है लैक्टोलूज बोल के एक दवाई है। पहले मेरे को बोला है 10 ml करके पियो रात में, काम नहीं किया है, 1 दिन 2 दिन किया है। उसके बाद बोला है 20 ml करके पी लो, 2-3 दिन गुजर गया, उसके काम भी नहीं है। फिर बोला 20 करके 2 बार 20 करके रात को पियो गर्म पानी के साथ। उसी तरह से 3 दिन किया है, 4 दिन तक कम नहीं हुआ। ऐसे करते करते 6 दिसंबर रात में हम यूट्यूब ढूंढते इसके एक वीडियो देखा, तो उसको फोन किया है। वो मेरे को अपॉइंटमेंट दिया है मंगलवार को रात में। हम सोचा कि इतना दिन देर हो रहा है। फिर उसको संडे को 7 दिसंबर सुबह उसको फोन किया है डिमांड जैसे भी दे। वो उसका अपॉइंटमेंट था, वो अपॉइंटमेंट शायद अपॉइंटमेंट दूसरा का तीसरा था। वो छोड़ के मेरे को टाइम दिया कि आज ही आ जाओ, अभी आ जाओ। टाइम शायद 11 से 12 बजे तक 2 मिनट। तो उसके पास आया है सब कुछ जान के। उसको प्रोटोकॉल हम फॉलो किया है। तो हम सभी को, मेरा जो रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सबको एक ही बात हम बोलना चाहते हो, जे फॉलो नहीं करने से कुछ नहीं होगा, फॉलो करना होगा। फॉलो करने से जितना फॉलो करेगा उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। यही मेरा सबको कहना चाहती है। तो जिस रूप से बहुत बहुत धन्यवाद है। मगर पहले धन्यवाद दे रहा हूं, ठीक है। और एक बात हम कहना चाहते हो, जिस दिन हम उसके पास आए हैं वो मेरे को जब बोला है कि ऐसे ऐसे करना होगा, हम सुन के इतना आश्चर्य हो गया। क्या बोलेगा, सबसे बड़ा बात है मेरे को जो दवाई दिया था एलोपैथी डॉक्टर ने, मैंने बहुत महंगा वाला दवाई दिया है। तो वो मेरे को उसी दिन बोला सब दवाई छोड़ना होगा। तो हम इतना आश्चर्य हो गया, ये क्या है, इतना महंगा वाला दवाई दिया है, एक रोने का बोल रहा है, ये कैसे संभव हुआ। तो हम मेरा जो मैं जो बोला ठीक है, आज खा लो दवाई, आज खा लो। हम खुश हुआ फिर आज से दवाई खा लो, कल से छूटेगा। तो हम क्या किया, तो हम मैं और के साथ लेके गया है, और जो प्रोटोकॉल मेरे को बोला है हम उसी दिन सोच लिया कि हम ये प्रोटोकॉल बिल्कुल मानेगा, और कल से नहीं, हम आज ही से दवाई बंद कर देगा। तो हम उसी दिन से दवाई बंद कर दिया है। और 15 दिन के बाद शायद टेस्ट किया है, इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। फिर 1 महीने बाद टेस्ट किया, रिजल्ट आने के बाद हम मैंने मिरेकल रिजल्ट मैजिक हो गया। हम पहले इसको फोन किया था, मैंने इतना खुशी हो गया। इसके बाद मेरा माँ को, माता जी को फोन किया है, माता जी हम ऐसे सुख हो गए। तो हम क्या बोलेगा, और कोई जवाब नहीं है। और एक बार मैं वाइफ को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसीलिए मेरा वाइफ मेरे को बहुत बहुत साथ दिहाड़ी भी दे रहा है। अभी 3 महीना होते जा रहा है। जो प्रोटोकॉल है, घर का आदमी साथ नहीं देगा तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन खुद ही करना होगा, लेकिन साथ देना जरूरी है। ठीक है, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। तो आपने भी हमारे डाइटिशियन शुभांकर
दास को देखा, इनका क्लिनिक भी देख लीजिए। आपके तो मल्टीपल लोकेशन में डॉक्टर की ऐसे क्लिनिक है और उनमें से एक क्लिनिक का फोटो भेज ही रहे अपने पास सामने। और ये जो रिपोर्ट्स हैं जो अभी ऊपर ने बताया, ये सारे रिपोर्ट्स भी आप एक्सेस कर सकते हैं विश्व.com/मॉडर्न सुपरस्टिशन में जाके। एक रिपोर्ट इम्पोर्टेंट तो ये है कि इंसान आपके सामने खड़ा है, लेकिन रिपोर्ट भी हमारे पास है। तो आपने यहाँ तक आके, आप कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं? कोलकाता से यहाँ से आए स्पेशली अपनी बात बताने? सिंगूर वेस्ट बंगाल। भारत भूषण है, मेरे बच्चे का नाम पूर्वांश है। डॉक्टर BRC से मिलने के बाद क्या फायदा रहा? जी मुझे तो 100% फायदा मिला, क्योंकि मेरा बच्चा तो बिल्कुल बोल भी नहीं पाता था और ना इसकी ग्रोथ हो रही थी, ना इसका वेट बढ़ रहा था। इसको जो करना होता था वही करता था। अगर इसको कहीं जाना है वहीं जाएगा, आप बुलाओगे नहीं सुनेगा। किताब फाड़ के फेंकना है फाड़ के फेंक देगा, कोई चीज फेंकनी है फेंक देगा। अब इसको बोल भी पा रहा है, आपने देखा भी है, गा भी रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है अपनी पूरी तरीके से। और जैसे अब मैं कहूँगा यहाँ बैठ जाओ वहीं बैठेगा, जो करना है वही करेगा। तो मैं तो सभी लोगों से ही कहूंगा कि आज के समय में BRC सर भगवान है। एक बार आदमी ज्यादा नहीं 7 दिन प्रोटोकॉल फॉलो करके देखे, इसके बाद वो आगे अपने आप करेगा, क्योंकि उसको जब फायदा मिलेगा ना तो वो अपने आप ही करेगा। और हम तो 1.5 साल से करीब BRC सर के जुड़े हैं, क्योंकि मेरे बड़े भाई जुड़े थे, उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं जुड़ा हूँ। और मैंने तो मैम से इलाज अभी केवल 2 महीने से ही कराया, लेकिन मुझे बहुत फायदा, 100% नहीं तो 80% फायदा है। और अभी हम फॉलो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरे घुटनों में दर्द रहता था, मैंने जब से नींद शुरू किया है, सुबह घूमना शुरू किया है, तो और शाम को 6:30 बजे किचन का ताला लग जाता है मेरे यहाँ। बिल्कुल मेरी वाइफ बच्चा मैं 6:30 बजे खत्म कर दे, तो वाइफ की भी प्रॉब्लम दूर हो गई, मेरी भी दूर है। सबसे मैं यही कहूँगा एक बार करके देखें, BRC सर का प्रोटोकॉल फॉलो करें, सबके लिए बहुत अच्छा है। मेरा नाम अमित गिरी है और डॉक्टर चौधरी साहब में जुड़ा अपने किडनी की वजह से। और जब 2023 में डायग्नोस हुआ किडनी मेरे को CKD डॉक्टर ने बताया था 4th स्टेज। और उसके बाद जो है ट्रीटमेंट शुरू हुई। ट्रीटमेंट चलते चलते हम वैसे हालत हो गई कि मैं वेंटिलेटर पहुंच गया। तो फिर जाके थोड़ी ट्रीटमेंट और हुई, वेंटिलेटर से नीचे आया तो हम डॉक्टर BRC के क्लिनिक पहुंचे। क्लिनिक या उनके सेंटर भी पहुंच गए हम सीधा। तो वहां जाने के बाद हमने उनसे बाथ टब लिया, जो उनका टब ग्रेड सिस्टम टब है। फॉर्चुनेटली डॉक्टर BRC हम दोनों को वहीं मिल गए उनके रिसेप्शन पे, और फिर उन्होंने हमें गाइड किया। और उसके बाद जो रिजल्ट है कि मतलब आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सब कुछ नॉर्मल खा रहा हूँ, नॉर्मल पी रहा हूँ, उनकी डाइट फॉलो कर रहा हूँ और डाइट के साथ खाना पीना सब कुछ चल रहा है। मेरा BP कंट्रोल है। BP जो 200-250 हर दिन रहता था, आज आपके नॉर्मल हो चुका है। BP 130, 120। मैं गौरव श्रीवास्तव हूँ और ये मेरे बड़े भाई हैं सुनील कुमार श्रीवास्तव। इनको 2021 में कोरोना हुआ था। उसके बाद इनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया। ब्रेन स्ट्रोक के ट्रीटमेंट में इन्होंने इकोस्प्रिन एक मेडिसिन दी थी जो ब्लड थिनर होती है, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग शुरू हो गई। और ब्लीडिंग की वजह से इनका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया, अराउंड 5 तक आ गया, और जिसकी वजह से हमें इनको एडमिट करना पड़ा। तो हीमोग्लोबिन को ट्रीट करने के लिए हमने DIP डाइट शुरू किया था, डॉक्टर BRC सर का DIP डाइट प्लान। तो उससे इनका हीमोग्लोबिन स्टेबल हो गया, अराउंड 11 तक अब ये स्टेबल रहता है। जब हमने हॉस्पिटल से आए थे तब उस वक्त इनका हीमोग्लोबिन अराउंड 8 था, 8.5। बट हमने विद इन 10 डेज इनके प्लान को फॉलो करने के बाद ये 11 पर आ गया था, 11.32 पे आ गया था। ये था 2021 का केस। 2024 सितंबर में इनको पैर में चोट लगी थी, लेफ्ट हैंड में, आप देख सकते हैं अंगूठे में। तो उसके में नेग्लिजेंस की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से इनको गैंग्रीन हो गया था। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने डॉक्टर प्रतीक्षा के सुपरविजन में इनका DIP डाइट प्लान फॉलो किया था। और उन्होंने जो भी बताया था, जीरो वोल्ट थेरेपी हमने नहीं करी। इसके अलावा हमने सनलाइट और DIP डाइट हमने प्लान फॉलो किया। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर BL कपूर हॉस्पिटल में हमने दिखाया था पहले इसको, इनका ट्रीटमेंट करने के पहले। तो उन्होंने कहा था कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। लेकिन हमने उन्हीं दिनों जो है हमने इनका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था किसी ओल्ड सीनियर सिटीजन का। उनकी वाइफ को पूरे ही पैर में गैंग्रीन हो गया था, जो कि जिनका ट्रीटमेंट उन्होंने किया तो विदिन 7 डेज वो ठीक हो गया था। तो उसी को देखने के बाद हमने इनको कॉन्टेक्ट किया और इनका ट्रीटमेंट किया। तो आप देख सकते हैं कि बिना ऑपरेशन के ये इस स्टेज में है।
और जो हमने ट्रीटमेंट किया था डॉक्टर BL कपूर हॉस्पिटल का, तो जो जिस स्टेज पे मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था उसके विदिन 20 डेज वो और भी ज़्यादा खराब हो गया। इलाज के बाद तो ठीक होना चाहिए, और वो ठीक ना होने के बजाय और भी ज़्यादा खराब हो गया। अगर हम राइट टाइम पे इनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो अंगूठा ही बच जाता हमारा, ऐसा हमारा मानना है। निशा गिरी, मैं इनकी वाइफ हूँ, तो मैं ही इनको एक्चुअली ये डाइट पूरा प्रॉपर फॉलो करवाती हूँ। मेरी डॉक्टर और ही आज के टाइम में इनका सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए चैलेंजिंग बीपी था, जो बीपी हमेशा 200-250 रहता था, आज बीपी 120-130 रहता है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और सिम्टम वाइज इनके बॉडी में वो ना तो स्वेलिंग है, नींद की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल। अभी रात में जो यूरिनेशन 3 बार 4 बार होता था, बिल्कुल नहीं जाते, सीधे सुबह उठना और जाना है। अच्छा, मैं अगर बात करूँ, जैसे डॉक्टर चौधरी है जी, बनिस्पत इनका इलाज और तमाम एलोपैथिक इलाज, तो कौन सा ऐसा है जो रीजनेबल है, जो आम आदमी की पकड़ में करा सकते हैं? रीजनेबल यही है, नेचुरोपैथी, कोई खर्चा ही नहीं। घर से ही बैठना है, नॉर्मल खाना ये खाना तो है। खुद ही बोल रहे हैं कि आप घर पे ही अपना खुद ही इलाज करो। ये तो चाहते ही नहीं है कि इनके पास हम आए, बस इनके वीडियोस देखो, प्रोटोकॉल को फॉलो करो। और DIP डाइट एक ऐसा डाइट है कि दुनिया का कोई भी बीमारी का आप नाम ले लो, हर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और ये मेरा बेटा हुआ आभास सिंह, मेरी वाइफ हुई। हम लोग बेसिकली बिहार से बिलोंग करते हैं, अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं, नियर बाई गौर सिटी। अनुभव हम लोग का रहा है जो पिछले 3-4 महीनों से सर से जुड़े हुए, उससे पहले भी सर को कई बार फेसबुक के माध्यम से सुना, हमने फेसबुक पे यूट्यूब पे कई बार सुना, बट एक बिलीफ सिस्टम जो उस समय नहीं था, बट धीरे धीरे बिलीफ सिस्टम आया। हमने थोड़ी थोड़ी चीजों को फॉलो करना स्टार्ट किया और आज के डेट में वी आर वेरी हैप्पी एंड कैन से कि साक्षात हमने किसी भगवान को मतलब भगवान ने हमारी सुन ली। जो सर से हमारी मुलाकात हुई, आज सर से मुलाकात हुई, इससे पहले सर से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। जब भी ऑनलाइन व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे ही नमिता मैम और वंशिका मैम या फिर टीम से जो बात हुई थी, but it was overall good experience and I can recommend it to everyone to join the BRC sir in each and everything, in spite of thinking कि हमें क्या होगा, क्या एक बिलीफ बनाना पड़ेगा। और साथ में जो है मतलब लोगों को एक नेचर से जोड़ने का, आज से ही मेरा, मैं तो पहले भी थोड़ा नेचर से मेरी ध्यान, मैं नेचर फ्रेंडली हूँ और अभी और मैं थोड़ा नेचर के तरफ अपने आप को इंडल्ज करूंगा और लोगों को भी जितना इम्प्रूव अगर ऐसे बोलूं तो 10 दिसंबर के बाद से हम लोग मतलब स्टार्ट किया, बट अगर बोलूं रिगुलरली फॉलो करना तो ये लास्ट के 15 दिन का है कमाल। शायद आप लोग स्टेज पे देखे भी होंगे, सो हाउ ही वाज टॉकिंग, सो लास्ट के 15 डेज का ये रिगुलरली हम लोगों ने फॉलो किया। बाद बाकी 3-3.5 महीना बोल सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।